हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे हमारे सिंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 35 का और वाला क्वेश्चन। ठीक है, और इस पेपर के जो बाकी क्वेश्चन के सॉल्यूशन है वो आपको इसको सॉल्यूशन प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दी है, वहाँ पर जाकर आप इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हो। चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है। As observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, the angles of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of lighthouse, find the distance between the two ships. देखिए ये क्या बोल रहे हैं, आप यहाँ से समझिए। देखो इन्होंने क्या बोल रखा, आपके पास क्या है, एक लाइट हाउस है ना। फॉर एग्जाम्पल हमने ये बना लिया, ठीक है। अब इसके आगे क्या, दो शिप है ना। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक शिप यहाँ पे हमने बना लिया और एक शिप आपके पास यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, याद रखना, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना इस टाइप में बनेगा ऊपर। तो देखो अब यहाँ पे इसको मिलाते हैं, ये हो गया, और इसको ही मिला देते हैं हम, ये वाले पॉइंट को। तो देखो यहाँ पे एक शिप ये है और एक शिप ये है, इसके साथ जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, तो एक बन रहा है हमारे पास कितने डिग्री का, यहाँ पे बन रहा है 30 का और 45 का। तो देखो अभी छोटा वाला एंगल हो जाएगा 30 डिग्री का और जो बड़ा वाला एंगल है वो हो जाएगा 45 डिग्री का। तो मैंने आपको अभी बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में भी कि ये जो एंगल बनता है अल्टरनेट से, यही वाला उतना हो जाएगा 30 डिग्री का, और ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। क्योंकि काम तो हमको क्या करना है, इन्हीं ट्रायंगल में करना है, यहाँ तो कोई ट्रायंगल बन नहीं रहा। देखो तो यहाँ पर हम इसको नाम दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ए हो गया, बी है, सी है और ये डी, ठीक है। चाहे तो हम इसको भी नाम दे देते हैं। देखो तो एंगल लिख लिए, और हमको कुछ दे रखा क्या, हाँ हाइट ऑफ आपको लाइट हाउस दे रखी है, यानी कि ये वाली हाइट आपको दे रखी है, कितनी है 75 मीटर। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें। अब आपको क्या करना है, ये दो शिपें सी और डी, इन दोनों के बीच की आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है कि कितनी आएगी। क्लियर है। देखो अब कैसे निकालेंगे वो ध्यान से देख लेते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करें, एक्स सपोज कर लें क्या, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं एक्स, ठीक है। बार बार सी डी नहीं लिखना पड़ेगा आपको। चलो कैसे करेंगे वो ध्यान से देखते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या किया है ना, यहाँ पे हम सपोज करेंगे कि लेट ए बी बी द लाइट हाउस, उसके बाद है ना ऑफ हाइट कितनी है 75 मीटर, ठीक है। एंड सी एंड जो डी है, सी एंड डी विद द टू शिप्स, ठीक है। यहाँ पे टू शिप्स हो गए। उसके बाद आपको एंगल दे रखे हैं, एंगल हमारे पास ये दे रखा है ई ए डी, एंगल ई ए डी इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, ए डी सी बोलो या ए डी बी पूरा बोल देंगे। एंगल ए डी बी ये कितने डिग्री का हो गया 30 डिग्री का, और एंगल हमारे पास ई ए सी, एंगल ई ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ए सी बी, ये कितने डिग्री का हो जाएगा 45 डिग्री का। क्लियर है। अब देखिए सी डी हमने क्या मान रखा है, सी डी हमने मान रखा है एक्स। चलिए कैसे करेंगे हम काम वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम काम कर देंगे छोटे वाले ट्रायंगल में, हमेशा छोटे वाले ट्रायंगल में पहले काम कर लिया करो। ए बी सी, देखो तो हमारे पास हो जाएगा इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी में हम देखो हमारे पास ए बी दे रखा है, तो कहीं ना कहीं हम बी सी निकाल लें पहले, ठीक है। तो बी सी कैसे निकालेंगे वो देखो, हम बी सी निकाल क्यों रहे हैं, देखो आपको क्या करना है, सी डी निकालना है। अगर आप 30 डिग्री वाला यूज़ करोगे, आप ट्रायंगल में काम करोगे ए बी डी में, ठीक है। अब ए सी डी तो ले नहीं सकते आप, क्योंकि 90 डिग्री तो यहाँ पे बन रहा है। तो ए बी डी में काम करोगे तो आपको बी सी कहीं ना कहीं चाहिए, तो इसलिए हम पहले इस ट्रायंगल में काम करते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 10 हमारे पास लग जाएगा 45, ठीक है। और तो 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि बी सी हो गया। 10 45 होता है 1, ए बी दे रखा है आपको 75, और बी सी हमारे पास यहाँ से निकाल लेंगे, बी सी द्वारा के मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी बी सी इक्वल टू कितना आ गया 75 मीटर, ठीक है। तो बी सी निकल गया, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी निकल चुकी है, कितनी है 75 मीटर। अब आप क्या करो, बड़े वाले ट्रायंगल में काम कर लो, इन ट्रायंगल ए बी डी में। देखो ए बी डी में काम करेंगे हम, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी में हम काम करेंगे। तो ए बी डी में देखो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, ये परपेंडिकुलर है और ये पूरा बी डी बेस होगा, है ना 30 डिग्री है। तो यहाँ पे यूज हो जाएगा हमारे पास 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि ए बी और बेस यानी कि बी डी।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1030 तो हमको पता है कितना होता है, 1030 1/√3। ए बी हमको पता है कितना है 75। अब बी डी के यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए यहाँ पे बी डी है तो बी देखो बी डी की जगह हम बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं क्या? इस बी डी की जगह पे हम ऐसा लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी। देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे 1/√3 इक्वल टू 75 का 75। अब बी सी हमको पता है, अभी हमने निकाला है 75 है, और सी डी हमने मान रखा है क्या x। अब यहाँ से हम x की वैल्यू इजीली निकाल लेंगे। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास क्या 75 प्लस x का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना x प्लस 75 इक्वल टू 75 का √3 से हो जाएगा तो 75√3 हो गया। अब हमको x की वैल्यू निकालना है तो 75√3 यहीं रहने दो, इधर आके इस केस में आ जाएगा 75 माइनस में। अब इसको सॉल्व कर लो, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 75√3, और 75 है तो 75 को आप क्या करो कॉमन निकाल लो, फिर यहाँ पे √3 रखो और यहाँ पे कितना बचा 1। देखो 75 कॉमन निकाल लिया, बचा क्या √3 वो लिख लिया, माइनस का माइनस, और 75 यहाँ से कॉमन आ गया वो बाहर आ गया, बचा कितना 1, क्योंकि वापस हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस यही सेम टर्म आनी चाहिए। ठीक है। अब देखो x इक्वल टू 75, देखो √3 की वैल्यू क्वेश्चन में हमको दे रखी है ना 1.732, 3 डिजिट तक लेना है, -1 का -1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 75 इंटू, देखो 1.732 में से 1 चला जाएगा, 1 तो चला गया, बचा कितना, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0, और यहाँ पे बचेगा 732। इसका आप क्या करो सिंपली मल्टीप्लाई कर लो। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम इसका, देखो तो हमारे पास हो जाएगा सिर्फ 732 का मल्टीप्लाई 75 से करते हैं तो कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 कैरी 1 5 3 जा 15 1 16 कैरी 1 5 7 जा 35, ये हो जाएगा 36 7 2 जा 14 कैरी 1 7 3 जा 21 22 कैरी 2 7 7 जा 49 2 51, तो यहाँ पे हो गया 0 6 4 10 कैरी 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 7 और 2 9, यहाँ पे हो गया हमारे पास 3 1 4 और ये हो गया 5। ठीक है, तो हमारे पास कितना आंसर आ रहा है 54900। अब यहाँ पे ये भी दे रखा 3 डिजिट बाद पॉइंट भी लगाना था 1 2 3 यहाँ पे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 54.9, आगे 0 लगाने की जरूरत नहीं है, 54.9, और हमारे पास x है तो ये आ जाएगा मीटर में। ठीक है, तो हमारे पास ये जो दोनों शिप्स है उनके बीच की जो डिस्टेंस निकलेगी वो कितनी निकल जाएगी, यही तो थी C और D, यही तो थे हमारे दो शिप्स, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी थी आपको, तो वो कितनी जाएगी हमारे पास 54.9 मीटर। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें? ठीक है, ठीक है। तो इस टाइप में आपका ये क्वेश्चन हो जाता है, इसका आंसर आ जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। यदि फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।